न्यायालय का जज जिसके सामने तमाम लोग न्याय की उम्मीद लेकर जाते हैं कि जज साहब की सगी भांजी को कुछ लोग कोठे पे जाके बेच देते हैं कि जज साहब जो है मुजफ्फरपुर के ही है, मुजफ्फरपुर की उनकी भांजी भी है और मुजफ्फरपुर के लोग ही कोठे पे जाके बेच देते हैं। एसपी साहब 20 मई को बोले थे कि लड़की को हम आपको दे देंगे, लेकिन 20 जुलाई भी निकल गया है। अब तो अगस्त माह आ गया। इंजेक्शन दे करके उसको नशा दिया गया और ले जाकर यसी को बेचने के बाद सोनू हम दोनों से शारीरिक संबंध बनाया। वो सोनू नाम का लड़का जो है लेके जाता है उनकी बेटी को पीले कलर के मकान में यानी कहे तो कोठा में बेचता है और उसके बाद उस दो लड़की जो थी उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। न्यायालय का जज जिसके सामने तमाम लोग न्याय की उम्मीद लेकर जाते हैं और गुहार लगाते हैं और अपने अपने दलील को पेश करते हैं और उन्हें लगता है कि जज साहब हमें न्याय देंगे। लेकिन फिलहाल मैं जहां मौजूद हूं यहाँ की एक ऐसी घटना जो सुनेंगे तो शायद से आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं अभी मुजफ्फरपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक जज साहब के भांजी जो एग्ज़ाम देने जाती है और एग्ज़ाम देने क्रम में कुछ लोग आते हैं, उनके भांजी को अपहरण करते हैं। अपहरण करने के बाद बताइए जाता है कि जज साहब की सगी भांजी को कुछ लोग कोठे पे जाके बेच देते हैं। हालांकि कोठा कितना बदनाम जगह है, कितना बदनाम क्षेत्र है, आप सभी बखूबी जानते हैं। हालांकि जज साहब जो है मुजफ्फरपुर के ही है, मुजफ्फरपुर की उनकी भांजी भी है, मुजफ्फरपुर में आगे पढ़ाई भी करती है और मुजफ्फरपुर के लोग ही उनकी भांजी का अपहरण करते हैं और उसके बाद कोठे पे जाके बेच देते हैं। फिलहाल मेरे साथ जो महिला मौजूद है यह उस लड़की की मां है जो कहीं ना कहीं पिछले 7 महीनों से कोर्ट कचहरी की चक्कर लगा रही है और इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अब बताइए, जिनके घर में इन महिला के खुद के सगे भाई जज हो और उन्हें न्याय नहीं मिले तो बताइए आम व्यक्ति को, आम जनता को कैसे न्याय मिलेगी? ये सबसे बड़ी सवाल। आज से 7 महीना पहले इनकी बेटी एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद अपहरण होने के बाद उसे कोठे पे बेच दिया जाता है। फिलहाल ये चाची है, इनसे बात करते हुए बताएंगे कि पूरा मामला क्या था और कैसे कैसे क्या होता कि इनकी बेटी को कब अपहरण किया गया और कैसे कोठे पे बेचा गया। सबसे पहले चाची ये बताइए कि आपके बेटी का नाम क्या था? यसी यसी के साथ क्या कुछ हुआ था, डिटेल में बताएंगे आप? 12 दिसंबर को कॉलेज के लिए निकली थी जी। जब 3 बजे घर नहीं आई तो हम लोग शाम में FIR वगैरह किए, सनहा दिए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई है इस मामले में। अभी तक 7 माह से ऊपर हो गया। कोर्ट में 2 लड़की को पकड़ा गया था, उसको बेल मिल गया है और एसपी साहब 20 मई को बोले थे कि लड़की को हम आपको दे देंगे, लेकिन 20 जुलाई भी निकल गया है। अब तो अगस्त माह आ गया, लेकिन अभी तक लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं। अच्छा, एसपी साहब जो है आपकी लड़की को कहाँ से ला के देने के लिए बोले थे कि 20 मई को दे देंगे? ये नहीं मालूम कि कहाँ से वो देंगे। हमको लगता है कि वो वहाँ तक पहुँच गए थे, लड़की को देख रहे थे, क्योंकि वो बोले कि वो हंस रही है, बोल रही है, खेल रही है। तो जब आप वहाँ तक पहुँचे तो फिर आपको देने में क्या दिक्कत थी? हो सकता है कहीं से दबाव पड़ रहा हो। अच्छा, वो 2 लड़की जो है उसे पुलिस किस आधार पर अरेस्ट की हुई है? पुलिस उसको फेसबुक के आधार पर अरेस्ट की और उसमें सिर्फ एक अर्चना पांडे का बयान लिया गया है। ज्योति गुप्ता नाम की जो लड़की है उसका कोई बयान नहीं है। उसमें 5 आदमी का नाम आ रहा है, यश बाबू, सोनू सहनी, अर्चना पांडे, ज्योति गुप्ता और चंदा देवी, जिसमें ये 2 तो जेल में बंद थे, लेकिन 3 अभी तक बाहर हैं और किस आधार पर बाहर हैं ये तो पुलिस ही समझेगी। अच्छा, आपको ये सब कैसे पता लगा कि आपकी बेटी को कोठे पे बेचा गया है? ये तो पुलिस जो रिपोर्ट निकाली है अर्चना के बयान के तहत ये पता चला। अर्चना क्या कुछ बताई पुलिस को? अर्चना क्या बताई तो बताइएगा। अर्चना बोली कि यसी को हम लोग नशे की हालत में इंजेक्शन दे करके उसको नशा दिया गया और ले जा करके सोनू उसको बेचा। एक होटल का नाम लिया जो मोती झील में है
और यसी को बेचने के बाद सोनू हम दोनों से शारीरिक संबंध बनाया। लड़की बोल रही थी। हाँ, और उसके बाद पीला मकान में उसको बेचा। क्या किया नहीं किया ये हम लोग नहीं जानते हैं। पुलिस का सारा रिपोर्ट है। हमको बच्ची चाहिए, बस हम इसी के में भटक रहे हैं। ये पीला मकान मतलब कहाँ है मुजफ्फरपुर में? ये हमको नहीं मालूम, नहीं पता। पुलिस जानेगी। पुलिस बोली है कि वास्तव में पीला मकान में ही बेचा गया आपकी बेटी को? नहीं, ये अर्चना पांडे का बयान है। अर्चना पांडे का बयान है। हाँ, फिर एसपी महोदय को कैसे पता चला कि आपकी बेटी हंस रही है, खेल रही है, खा रही है? ये तो एसपी साहब ही जानेंगे ना यानी उनको कि पता क्या- है ना कि कहाँ आपकी बेटी रखा कैसे गया है? वहाँ तक पहुँचे, क्या किए, ये तो एसपी साहब ही जानेंगे। यानी जो लड़की दो आप नाम बता रहे हैं, अर्चना और ज्योति गुप्ता का बयान ये आया है कि सोनू उसे बेचा है। केवल अर्चना पांडे अर्चना पांडे का। अर्चना पांडे बोलती है कि हम दोनों लड़कियों के साथ आपकी बेटी को लेकर गया और उसके बाद उसे पीले घर में बेच दिया गया। हाँ, और इन दोनों लड़कियों के साथ सोनू जो है शारीरिक संबंध बनाया है। हाँ, देखिए यहाँ पे जो दो लड़की है, अर्चना और उनके साथी जो है, उन दोनों को वो सोनू नाम का लड़का जो है लेके जाता है उनकी बेटी को पीले कलर के मकान में, यानी कहे तो कोठा में, रेड इलाका जो है उसमें बेचता है। और उसके बाद उस दो लड़की जो थी उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो लड़का जो है कहाँ गई, ये बताई कि नहीं? वो लड़की नहीं, कुछ नहीं बताई। नहीं। जी। अभी तक अब कहाँ कहाँ मतलब जा चुके हैं, क्या क्या हुआ है अभी तक? हम थाना में भी लगता है कम से कम 20-25 बार तो जरूर जा चुके हैं। अच्छा। उसके बाद एसपी ऑफिस गए, आईजी ऑफिस गए, टाउन एसपी के ऑफिस गए, डीएसपी के पास गए, महिला आयोग गए हैं, मुजफ्फरपुर कोर्ट का भी चक्कर लगा चुके हैं। जब जब उन लोगों का ये होता था तब तब हम जाते थे कोर्ट में। और उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में भी रिट दायर किए हुए हैं। और हाई कोर्ट से 4 सप्ताह का एसपी साहब को सारा इन्फॉर्मेशन जमा करने का आदेश मिला हुआ है। इतना चक्कर लगाने के बाद अभी तक किसी ने आपकी हेल्प अच्छा तरीके से नहीं कर पाया? नहीं। मैडम सुनने में ये आ रहा है कि आपके भाई खुद जज हैं। आप जान ही रहे हैं तो फिर इसमें हम क्या बताएं। क्या मुजफ्फरपुर कोर्ट में है कि कहीं और? नहीं, बाहर है। बाहर है। तो उनके द्वारा क्या आपकी हेल्प की गई, जैसे उनकी भांजी हुई और आपके भाई हुए? जो उनसे हो पाता है अपना करते हैं। अब ज़रा आप बताइए, एक जज की भांजी के साथ इतना कुछ किया गया, उसे रास्ते से उठाया जाता है, उसके बाद उसे कोठे पे बेचा जाता है, लेकिन उनको अगर न्याय नहीं मिल पाता है तो बताइए कि आम जनता को, एक आम आदमी न्याय के लिए कितना तड़पता होगा, कितना भटकता होगा। और तब जाके शायद से उन्हें न्याय तो वास्तव में नहीं मिल पाता होगा जब इतने सभ्य लोग हैं और इनके साथ भी इस प्रकार से समस्या हो रही है। ये बता रही है कि हम जो लगातार जो है मुजफ्फरपुर के थाने में गए, टाउन थाना में गए, एसपी साहब से मिले, डीएसपी साहब से मिले, और इवन ये महिला आयोग में भी गई और वहाँ भी इनको कुछ नहीं मिल पाया। अच्छा आंटी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह आप जांच कराए कि नहीं? सीसीटीवी फुटेज पुलिस नहीं देखी। नहीं देखी। नहीं। हमको थाना से कहा गया था कि आप जहाँ भी जाइएगा सीसीटीवी खुलवाइएगा, 500 रुपया दे दीजिएगा। हम 5,000 रुपया लेकर के गए। 500 रुपये देते जाएंगे जहाँ भी जाएंगे? हाँ, तो हमको अंदाज था कि 2 से 3 जगह सीसीटीवी अगर खुलवा लेते हैं, उसी में हमको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन आयोग कुछ नहीं की। लड़का को हम बुला भी दिए, सारा चीज़ कर दिए, वह भी बेचारा कहते रह गया कि आप खड़ा रहिएगा, हम खोलेंगे। लेकिन न आयोग गई न सीसीटीवी खुला। नहीं खुला सीसीटीवी। नहीं। आखिर क्यों नहीं खुला, क्या लगता है आपको? हो सकता है किसी के दबाव में हो। अच्छा एक बात आप बताइए, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अर्चना बोली कि सोनू आपकी बेटी को बेचा है, और शायद से सुनने में आया कि सोनू को जो है पुलिस अरेस्ट भी की हुई थी, फिर पुलिस उसके साथ क्या किया? 4 दिन के बाद उसको छोड़ दी। वह शायद अभी हाजीपुर जेल में है। अच्छा, सोनू? हाँ, अच्छा। उस पर शायद मर्डर केस भी है। अच्छा। तो वह हाजीपुर जेल में है। और पुलिस इसको इस मामले में बोलती है, अपहरण के मामले में वो निर्दोष है। लेकिन अर्चना का तो बयान आ रहा है ना कि मतलब वहीं बेचा है। हाँ, तो उस खोजना तो पुलिस का काम है। पुलिस खोजेगी ना, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं।
शासन प्रशासन और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही करना चाहेंगे कि हमारे बच्चा को आप खोज के ला दीजिए, बस। देखिए एक माँ किस प्रकार से यहाँ पे थक के बैठ चुकी है, पूरे कार्यालयों का चक्कर लगा लगा के बैठ चुकी है। बहुत सारे लोगों के चौखट भी खटखटाया, इन्होंने दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन किसी ने इनको न्याय दिलाने की बात नहीं किया। फिलहाल आप सभी इस माँ के बारे में और इनके बेटी को किस प्रकार से जाके कोठे में बेचा गया उसके बारे में आपका राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसा ही बट पाने के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।